Okay, next part. Question number 3, part B. Acha, consider 3 leadership styles the operations manager could use in the new factory. Recommend which leadership style should be used to improve the decision making. Justify your answer. मुझे बताओ लीडरशिप स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं? 3 लीडरशिप स्टाइल्स पूछ रहा है। तो 3 लीडरशिप स्टाइल्स में एक तो हमारे पास होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का मतलब होता है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते हो और आप अपने एम्प्लॉयज़ पे डिसीशंस इम्पोज करते हो, उनसे ज़्यादा बातचीत डिस्कशन नहीं होती है। सेकंड होता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। और डेमोक्रेटिक ये होता है कि जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शंस देते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को बताते हैं दैट व्हाट आर द डिफरेंट डिसीजंस दैट यू कैन टेक। इसमें आप डेलीगेट भी करते हैं, लेकिन एक डिस्कशन बेस्ड डिसीजन होता है जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। और तीसरा होता है जिसको कहते हैं लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल। लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल का मतलब होता है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज को कंप्लीट फ्रीडम दे रहे होते हैं व्हेन मेकिंग डिसीजंस, और वहां पे आप बहुत ज्यादा अथॉरिटी पास ऑन कर रहे होते हैं, और जहाँ पे आप क्या एम्प्लॉय लाइक फुल क्रिएटिविटी यूज कर सकता है, वो अपने एम्पावरमेंट वाली फील ले सकता है, मोटिवेट होता है। लेकिन उसमें डेमोक्रेटिक में आप ऑप्शंस रखते हो, डिसीजंस को डिस्कस करते हो। लेजिस फेयर लीडरशिप में आप डिस्कस नहीं करते हो, यू जस्ट पास ऑन, यू जस्ट क्या कहेंगे इसको, यू जस्ट गिव द लाइक कंप्लीट अथॉरिटी टू योर एम्प्लॉइज, एंड दैट इज लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल। और मजे की बात देखें, 4 पार्ट्स में आंसर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, एंड टोटल है 12 मार्क्स। 12 मार्क्स के लिए जब 4 पार्ट्स करने हैं तो इसका मतलब 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, है ना? यानी कि मुझे 3-3 मार्क हर पार्ट से लेने हैं, 12 मार्क अगर मुझे चाहिए हैं तो। और 3 मार्क को याद रखना ये होता है कि 3 मार्क में हमें उस जो भी आप ऑटोक्रेटिक लिख रहे हो या नेगेटिव डेमोक्रेटिक लिख रहे हो, वॉट एवर, आप उसका पॉजिटिव साइड भी बताओगे, नेगेटिव साइड भी बताओगे। यानी कि पॉजिटिव साइड में से 1.5 मार्क्स और नेगेटिव साइड में से भी 1.5 मार्क्स मुझे चाहिए। यानी कि अगर मुझे ऑटोक्रेटिक के ऊपर लिखना है तो ऑटोक्रेटिक की मैं पॉजिटिव साइड भी बताऊं कि फायदा क्या होता है, क्लैरिटी हो जाती है, कम्युनिकेशन जल्दी होती है, कंट्रोल अच्छा रहता है। कोई भी एक एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज, एक एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज फॉर एवरी टेक्निक। यानी कि मुझे जब भी 3 मार्क लेना है ना इसमें, तो बेसिकली मुझे पॉजिटिव साइड भी बतानी है और नेगेटिव साइड भी बतानी है। ठीक है, यस, मैं 12 मार्कर का माइंडसेट बता रहा हूँ। यानी कि जब मुझे 12 मार्क्स चाहिए हैं तो 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स ईच है। और हर पार्ट के अंदर 3 मार्क के अंदर भी मुझे प्लस भी बताना है, माइनस भी बताना है। ठीक है। अच्छा, और 12 मार्क्स में हमें एटलीस्ट 4 दफा एप्लीकेशन भी करना है। ठीक है। और एप्लीकेशंस क्या रिपीट कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आपने पिछले पार्ट में कोई एप्लीकेशन लिखी है, सोप्स हो गया, मटेरियल हो गया, इन्वेंट्री की वैल्यू 100, कुछ भी अगर आपने इस पार्ट में, ए पार्ट में लिखा है कुछ, तो वो आप बी पार्ट में वापस से रिपीट कर सकते हैं और वो भी एप्लीकेशन काउंट होगा। फाइन। लीडरशिप स्टाइल 1। operations manager can use autocratic leadership style with employees. अच्छा, operations manager can use autocratic leadership style with employees where the decisions about new factory will be imposed on 50 new employees, new production employees, and this will help
This will help to maintain good control. This will help to maintain good control. However, the new employees may start to feel demotivated if they are not involved. May start to feel demotivated if they are not involved. और मैंने अभी इस तरह से लिखा है, 2 कलर से मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग मतलब ऑब्वियसली हेडिंग नहीं डाल देना। ये एक ही नॉर्मल पैराग्राफ चलता है, नो हेडिंग्स, नो बुलेट पॉइंट्स, इस तरह से नहीं, बस एक पैराग्राफ। ये तो मैं सिर्फ अभी 2 कलर से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं किस तरह से, देखो, पॉइंट शुरू कर रहा हूँ, फिर उसके अंदर किस तरह से जा रहा हूँ, किस तरह से बीच में एप्लीकेशन आ रहा है। ठीक है, एनालिसिस तो डेफिनेटली चाहिए। एनालिसिस इज दिस इज वर्ड एनालिसिस ना, कि जिसका मतलब ये है कि हम अपने फैसले उन पे इम्पोज कर रहे होंगे। एप्लीकेशन तो चाहिए ही होता है, वो तो एनालिसिस के बीच बीच में आता है। बट ये मेरा पॉइंट आ रहा है, नॉलेज, ये दिस इज माई नॉलेज, दिस पार्ट इज माई नॉलेज, एंड दिस इज माई एनालिसिस। बट एनालिसिस के अंदर एप्लीकेशन साथ साथ चलता है। ऑपरेशंस मैनेजर कैन यूज democratic leadership style operations manager can use democratic leadership style with employees where where the decisions where the decisions will be discussed with employees, and they will be encouraged they will be encouraged to suggest new ideas, such as का वर्ड बहुत अच्छा होता है, पता है, सच एज से मुझे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि सच एज लिखने के बाद मैं एप्लीकेशन कर सकता हूँ। सच एज द डिफरेंट वैरायटी ऑफ luxury soaps. However, however, the decision making might slow down. The decision making might slow down as two-way communication will be involved. As two-way communication, देखें, एक बात सुने इधर, एक मिनट आपको स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। अगर आप ये देख लेते हो तो आपको समझ आएगी बात। एज टू वे कम्युनिकेशन विल बी इन्वॉल्व लिखना है ना, लेकिन अब लाइन खत्म हो रही है ना, अब लाइन खत्म हो रही है, मुझे लिखना है टू वे कम्युनिकेशन विल बी इन्वॉल्व। अब यहाँ पे विल बी इन्वॉल्व पूरा तो नहीं आ सकता, विल बी इन्वॉल्व लिखना है, टू वे कम्युनिकेशन विल बी इन्वॉल्व। तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे थोड़ी सी भूलने की करनी है एक्टिंग। एक्टिंग करने आती है आपको? टू वे कम्युनिकेशन विल बी इन्वॉल्व। समझ आ रहा है? थोड़ी सी एक्टिंग सीखनी पड़ेगी ताकि लाइन के अंदर रहे, लाइन के अंदर रहना है। समझ रहे हो? कोशिश करनी, लाइन के जा सकते हो, लेकिन इट्स ऑलवेज रेकमेंडेड, इट्स ऑलवेज प्रेफर्ड दैट यू स्टे विद इन द गिवन लाइन। समझ आ रहा है? एक्स्ट्रा शीट की जरूरत आपको अगर पड़े तो आप ले सकते हैं, बट आई वुड ऑलवेज रेकमेंड नो, प्लीज डोंट गो फॉर एक्स्ट्रा शीट्स। यू हैव टू राइट इन दिस प्लेस। जब आपको इसी जगह से ए स्टार मिल रहा है तो क्यों आप जा रहे हो किसी और जगह पे? सही है।
Leadership style 3. Operations manager can use laissez-faire leadership style with employees. Can use laissez-faire leadership style with employees, where the employees will be given complete authority, where the employees will be given complete authority, where the employees will be given complete authority of decision making, and they might be able to make use of their creativity and skills. However, the operations manager might lose the control and the employees and the new employees, might new employees भी एप्लीकेशन है क्योंकि अभी हम इनको रख रहे हैं नए लोगों को. New employees might make mistakes. न्यू एम्प्लॉयज क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि देखो रिक्वायरमेंट क्या है, शुड यूज इन द, थोड़ा सा केस तरीके से पढ़ना भी जरूरी है भाई, सोचना भी जरूरी है. एग्जिस्टिंग फैक्ट्री का सवाल नहीं पूछ रहा, नई फैक्ट्री का सवाल पूछ रहा है. सही है. कंक्लूजन में क्या करना होता है? सबसे पहले कंक्लूजन में हमें, या रिकमेंडेशन में हमें ओपिनियन देना होता है, फिर इस ओपिनियन को जस्टिफाई करना होता है. और जस्टिफाई करने का रूल क्या है? जस्टिफाई करने में क्या हम पॉइंट्स रिपीट कर सकते हैं? क्या हम ऊपर वाले पॉइंट्स वापस रिपीट कर सकते हैं? नहीं. कोशिश करनी है कि हम ऊपर वाले पॉइंट्स रिपीट ना करें. मतलब कुछ भी ना मिले, एग्जाम में फंस जाओ तो कर देना, लेकिन दैट्स नॉट ऑब्वियसली अवॉर्डेड. आप अगर ऊपर कोई बात ऑलरेडी लिख चुके हो, मतलब ऊपर से मुराद ये कि अगर आप सजेस्ट तो इन्हीं में से करेंगे, सजेस्ट तो इसी में से करोगे कि कौन सा स्टाइल अच्छा होगा, ऑटोक्रेटिक, एक सेकंड, ऑटोक्रेटिक अच्छा है, डेमोक्रेटिक अच्छा है, या लेजिस फेयर. आप इसमें से सजेस्ट करोगे पहले कि यार कौन सा लीडरशिप स्टाइल आपके लिए सबसे बेस्ट है, और फिर क्यों. जो जस्टिफिकेशन है वो रिपीट. अब आप अगर लेट्स से कह रहे हो कि यार मेरे हिसाब से डेमोक्रेटिक बेहतर है, ठीक है, अब डेमोक्रेटिक अगर आप यहाँ लिख रहे हो तो डेमोक्रेटिक का आप ओपिनियन दोगे कि भाई डेमोक्रेटिक यूज होना चाहिए है. और अब आप उसको जब जस्टिफाई करोगे तो कोशिश करना है कि जस्टिफिकेशन में यही सेम पॉइंट ना आ जाए, यही वाला सेम पॉइंट वापस ना आ जाए कि भाई अ, जो आप ऊपर लिख चुके हो. आप जो भी सोचो, जो जस्टिफिकेशन लिखनी है लिखो, लेकिन वट एवर योर ओपिनियन इज, लेट्स से इफ यू क्लोज ऑफ, लेट्स से दैट यू शुड यूज डेमोक्रेटिक. अब आपको किसी ना किसी तरह इस बिजनेस की सिचुएशन में जाना पड़ेगा कि इन हालात में, इन सारे हालात में, ये भी हालात में, ये भी कुछ, किसी भी हालात में आपके हिसाब से अ, कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेस्ट रहेगा और क्यों. ठीक है. अ, और सिचुएशन देखनी पड़ेगी, सिचुएशन सोचें सोचें बताएं कि इस सिचुएशन में कौन सा रहेगा बेस्ट, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल. वाई. सोचें, बहुत अच्छी जस्टिफिकेशन बननी चाहिए. और बहुत मजे का पॉइंट है इसमें तो, क्लियर नजर आ रहा है.
जितना आप केस को सोच सकोगे उतना ग्रेड अच्छा बनता है। बताओ क्या कहते हो? विच लीडरशिप स्टाइल इज द बेस्ट एंड why would you think like this? मतलब आई थिंक डेमोक्रेटिक बेस्ट होगा, क्योंकि सारे जो लेजिस फेयर भी कह सकते हैं, लेकिन आई थिंक डेमोक्रेटिक बिकॉज एक तो ये कि डेफिनेटली वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज बहुत ज़रूरी हैं। वैसे ही जो स्टाफ है हमारा अभी वो इस फैक्ट्री में भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर नई फैक्ट्री में सेम प्रॉब्लम्स तो हमें रिपीट नहीं करने चाहिए ना। ऑटोक्रेटिक भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक ज़्यादा एविडेंसेस जो है ना, और वैसे ही इनको लीन प्रोडक्शन भी लाना है। इन्होंने कहा है कि लीन प्रोडक्शन में भी इंट्रोड्यूस करना है, तो जब काइजन वगैरह पे जाओगे तो आप अगर अच्छा एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखोगे तब आप लीन प्रोडक्शन टाइप चीज भी ला सकते हो ना लॉन्ग रन में। अगर आप एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो आप क्या फिर लीन प्रोडक्शन में तो आपको स्टाफ को बहुत एम्पावर करना पड़ता है, आपको उनको पूछना पड़ता है। तो ऑटोक्रेटिक तो क्लियरली नो, क्योंकि इस फैक्ट्री के अंदर अभी मसला ये चल रहा है कि एम्प्लॉय ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट फील नहीं करते। ऑपरेशंस वाला भी बंदा यही सोचता है कि स्टाफ की मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। और क्लियरली अगर ये लीन प्रोडक्शन पे जाना चाहते हैं या इस तरह की मॉडर्न टेक्निक्स पे जाना चाहते हैं, तो दे नीड टू इन्वॉल्व देयर एम्प्लॉयज, दे नीड टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज टू मेक श्योर कि वो लोग भी आपको आइडियाज दें, तभी आपकी लीन प्रोडक्शन या इस तरह की डेवलपमेंट्स कामयाब होंगी। समझ आ रहा है? आई थिंक पॉइंट्स आप लोगों ने बहुत फिट दिए हैं, गुड। लेकिन सोचने का एंगल चेक करें, और लिखते कैसे हैं अब ये देखें। ठीक है, अब आप लोग भी लिखो ताकि अब आपको लिखने का पैटर्न पूरा क्लियर हो जाए। ओवरऑल आई थिंक डेमोक्रेटिक leadership style, I think that democratic leadership style will be, सवाल पढ़ लो इसके लिए, बेस्ट तरीका है सवाल, could use in the new the operations manager, sorry, I think the democratic style will be, should be used by operations manager in the new factory. This is because overall I think democratic leadership style should be used by the operator in the new factory. This is because this is because the importance of well motivated staff, the importance of well motivated staff is realized by the existing operations manager. This is because the importance of well motivated staff is realized by the existing operations manager, and the managers also feel they are not much involved in existing factory. They're not much involved in the existing factory, and this problem should not be carried into the new factory. Also, this will allow the implementation of lean production, such as Kaizen in new factory, such as Kaizen in the new factory.
फुल सिचुएशनल, देखें फुल सिचुएशनल रह रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग कि मैं पॉइंट्स रिपीट ना करूं, लेकिन मैं जितना अच्छा केस स्टडी यूज करूंगा अपने कंक्लूजन में उतना मार्क स्ट्रांग मिलेगा। एंड क्लियरली एप्लीकेशन तो आएगा ही, मतलब एप्लीकेशन तो कंक्लूजन में कितने आए हैं देखो। The importance of well motivated staff is realized by the existing operations manager. The managers also feel they're not involved in the existing factory, new factory, lean production की implementation। कितने एप्लीकेशंस हैं, आप एप्लीकेशंस देखें, मतलब आप, ऐसा लग रहा है कि आप बात कर रहे हैं इस बिजनेस से। सही है, एंड दैट इज हाउ यू राइट a 12 mark question.